ले जाना और उन्हीं पर बैठा के देना, और बाकी जितने भी नंद उपनंद वहां गाँव के सबको बताना यज्ञ है। यज्ञ के अंदर 2 दान 2 बड़ा कल्याण होता है। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, धर्म पर उनकी श्रद्धा। आप लोग उस दर पर बैठे चल पड़े। आज मेरा इतना अवभाग्य, मैं नंदराज के घर जा रहा हूं, भगवान दर्शन देंगे क्या नहीं, मेरे से प्यार करेंगे कि नहीं, मैं कंस की सेवा में हूं, उपेक्षा दृष्टि तो नहीं करेंगे। भगवान की स्तुति करते करते चलते कहते कि आज जब मैं जाऊंगा तो कन्हैया चाचा चाचा काका काका करके मुझे गोद में लेने के लिए इस प्रकार चिंतन करते करते जा रहे हो। भगवान कहते कि नहीं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव, जो चिंतन करता है, जो इच्छा करता है वही मैं देता हूं। तो चिंतन करते करते उनको शाम का समय हो गया, संध्या का गोरज मुहूर्त आया। सारी गौवे जंगल से घास चुग करके अपने स्थान पर गोष्ठ में आई है। सारे बाल गोपाल भाग रहे, कोई गाय की सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है। न कन्हैया और बलदाऊ वो भी वहां खेल रहे हैं, गैयों को देख रहे हैं। और दूर से जब अर्जुन का रथ आया, कन्हैया ने देखा और देखने के बाद दौड़े, उसकी इच्छा की दौड़ते चाचा 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 क्या आप है, शहर में गए, राजधानी गए, हमको भूल ही गए, कभी हमको याद करते देखे नहीं। चाचा आपका स्वास्थ्य कैसे, आप कैसे, प्यार वाली बातें अपने छाती को लगा करके जब भगवान बोलने लगे वो गदगद 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 हो गए। आज हमारा जीवन सफल हुआ। बैठे तो वहां कटिया है, नंद बाबा में बैठे हैं, तो लोग भी गाँव में कभी आपने देखा होगा, सायंकाल बड़े बड़े बूढ़े एक जगह बैठ जाते हैं, आपको चिंतन करता है, कुछ करता है, चल रहा है। तब अर्जुन जी को स्वागत करके नीचे आया, कर दिया बिछाने के बात करते करते हैं, कहते नंद बाबा कंस है ना, उसने यज्ञ के आयोजन किया है, बहुत बड़ा काम है, आपके पास उन्होंने मुझे भेजा है, साथ को सूचना दो, कोई दही, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई कुछ जो जिसके पास जो है सारा का सारा ले चलना है। साथ को बुलाया है और कंस का प्यार है, इतना प्यार है, उसने अपना रथ दिया, वो किसी को देते नहीं, लेकिन आपके बच्चों के लिए रथ दिया है। नंद बाबा बोले और गांव के कंस का मेरे साथ कितना प्यार है, मेरे बच्चों पर कितना स्नेह उसका है, उसने अपना रथ भेजा है और सायंकाल उनको आराम करने के लिए गए और बाद में नंदरानी के पास में गए। नंदरानी अब बहुत समय हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, अब राजकार्य करना है, मेरी शक्ति तो रही, उत्तराधिकारी चुनना है ना, तो कन्हैया को राजगद्दी पर बैठाना है। लेकिन नंदरानी वो कभी गांव को छोड़कर गए, यही बालक ये बालिका है, उसी के अंदर खेलता रहा है, गांव की सेवा करता रहा, लेकिन राजकारण को कठिन है, कहाँ कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है, कोई कैसा है उसका कैसा स्वागत करना है, ये तो देखने से होता है ना। उन्होंने कभी देखा तो है नहीं। मेरी एक इच्छा है, इसको राजधानी ले जाओ, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, जीवन में लाएगा। और कंस ने यज्ञ की भी योजना की है, अक्रूर को भेजा है, अपना रथ भी भेजा है। नंदरानी रो पड़ी, नहीं नहीं, मेरी कन्हैया को आप नहीं, आप जाओ, वो मेरे बगैर खाता पीता नहीं ना, भूखा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ना। नहीं, नंदरानी क्या करती, उनके लिए एक कटोरा है चांदी का, उसके अंदर दूध रखती है, चावल डालती है, हाथ में पंखा रखती है, और प्यार से उसको खिलाती हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े विचित्र होते हैं, जब खाने का समय है तब वो खेल में लग जाते हैं। अब मां सोचती है कि ये अभी नहीं खाएगा समय पर तो ये बीमार हो जाएगा, फिर वो क्या करती है, खिलाना है उसने, एक ही गिलास इतना ही भोजन होता है, लेकिन वो क्या करेंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और बनाने के बाद आपको काका नोचे, आ मामा नोचे, ये नाम लेते लेते उस बच्चे को देते, एक ही गिलास देना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके प्यार से उसको खिलाती हैं। वही कहते कि मैं जब तक खिलाती नहीं तब तक ये खाते नहीं ले जाना। नंद बाबा फिर बोलते हैं, बाद में कहते आप ले तो जाएंगे उसको, क्या बताओ। वो नंदरानी कहती है, वो जो शहर की देवियां होती है ना, बड़ी चालाक होती है,
यदि उनके चक्कर में वो पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, नहीं लेगा मेरा कन्हैया आएगा नहीं। लेकिन समझाया रात को थोड़ा आराम किया। प्रातः काल का जब समय होगा, नंद बाबा जितने सारे लोग सारे के सारे चल पड़े मथुरा की तरफ और अब रथ तैयार हो गए। होने के बाद सारी गोपिकाएं कभी कन्हैया गया तो क्या होगा, सब कुछ तो चला गया। सब अक्रूर को समझाती है। अक्रूर शांति से बैठता है, 10 से मस्ती हो रहा है। ये गोपी ने गाली दी थी इसको कि तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर किसने दिया? हमसे काट के कन्हैया को दे जा रहा है, लोग नहीं मानते। भगवान बड़ी कठिन स्थिति है। यशोदा माँ को भी छोड़ा, सबको छोड़ा, प्यारी गोपिकाओं को भी छोड़ा, रथ में बैठ गए। अब वो मानते नहीं। तो कुछ गोपिका राधा रानी के पास में गए हो, वो बैठी थी, स्थिर थी। राधा का अधिकार किसी को मिलता नहीं हो। आराध्यते की अनया विधि राधा, वो अपने उपासना शक्ति है, बची रहता है। कई लोग कहते हैं कि राधा के साथ शादी तो हुई, 16,108 के साथ शादी तो हुई, लेकिन कहीं भी हमने उनकी शादी का तो देखा ही नहीं। भागवत में भी राधा नाम कहीं भी नहीं है। वो जगदम्बा अपरा सुंदरी और वो वेद व्यास की आराधिका है, इष्ट है, उन्हीं का वो चिंतन करते हैं। थोड़ी सी बता देता हूं। कोई अपना इष्ट हो तो उनको याद आते ही शरीर के अंदर अष्ट सात्विक भाव करेगा। अष्ट सात्विक भाव किसे कहते हैं? शरीर थोड़ा थोड़ा कंपुमान होता है, घूमते खड़े हो जाते, छोड़ो तो वो नहीं दिख पाए। राधा रानी का नाम अक्षर था, अर्थता भावता तो आता है, लेकिन अक्षर से उनका नाम लिखाने बहुत बड़ी होता है। वहां ब्रजमंडल के अंदर सारे कैसे करते हैं, 5 कमरे कैसे करते, कोई छोटी कोई बड़ी है। तो कुछ देवी ऐसी थी, कहते हैं इसको पतिव्रता बोलते, ऐसी वैसी निंदा करते। एक समय भगवान ने सोचा कि राधा कैसी है, सबको बताना तो चाहिए। एक दिन वो गिर गए और गिरने के बाद कहते बहुत दर्द है, पीड़ा है, सर फट जाएगा, इतना सर दर्द है। जब वो चिल्ला रहे, तड़प रहे, तो माता अपने भारतवर्ष में विशेषता ज्यादा, जितने भी प्राणी सारे वैद्य डॉक्टर होते हैं, थोड़ा सा बीमार पड़े, बड़ी कठिन स्थिति है, तो हर एक आपने अपनी दवा लाता है कि ये लेके तो ठीक हो जाएगा, उसने ये क्या था तो ठीक हो गया था, उसने क्या तो ठीक हो जाता, सारा दवाई का भेद लग जाता है और सारे के सारे डॉक्टर बन जाते हैं। उसी बात से आपसे दवाई आती है, कन्हैया को कुछ नहीं होता है, ठीक नहीं हुए तक उतने में भगवान को दूसरे रूप में एक जवान बेटे और बनने की बात कहते हैं कि माँ आपके बेटे को दर्द है ना, तो ऐसा वो ठीक हुआ नहीं। आपको छोड़ करके, मां का नहीं, दूसरी यदि कोई पतिव्रता स्त्री है, वह कन्हैया की चोटी काटे, इसका तार बनाए और जमुना के उस पार एक बांध कर दे, इस पार एक बांध बांध दे और वो तार उसको बांध दे और एक सोने का घड़ा चाहिए, उसको 1000 छेद कर घड़ा लाया गया, 1000 छेद कर इस घड़े को ले जाए और उस पार में जाकर के जमुना जी का जल भरे और कन्हैया के बालों का जो तान बना हुआ है उसी पर वो चलते 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 आए और आने के बाद कन्हैया के उसका अभिषेक, तभी उसका सर दर्द बंद हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप एक दूसरे की तरफ देखते लेकिन पर कौन प्रतियोगिता हो सकता है, कौन नहीं, आपस में सोचने लगे। अब जो हमेशा राधा रानी की निंदा करती थी कि मैं बोलता हूँ राधा नहीं, इस प्रकार वो जो ज्यादा परिचय करके बोलती थी, सब देव ने कहा कि देवी आप प्रतियोगिता मेरे शहर की शोभा है, हमारे कन्हैया को बचाना है। बाल से तार बनाई गई, उसको जब भेजा उधर घड़ा भरा, चूल्हे लेके आया और भरा, जल्दी जल्दी तार पर पैर रखती है, गिर करके जमुना जी में डूब पी रहा। बाद में राधा रानी वहां बैठी थी, राधा ए राधा कन्हैया को संभालो। राधा उठी है, उसी घड़े को लिया, कुछ पता नहीं,
पानी भरा, एक भी बूंद नीचे गिरा नहीं। कन्हैया का जो बालों का तार था, उन्हीं का स्मरण करते 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 उस पर चलते चलते आई। कन्हैया को अभिषेक किया, भगवान ठीक हो गया, उसका अभिमान टूट हो गया। ऐसी राधा रानी हुआ। शादी भी उनकी हुई है, ये गर्व से बीता है। उसके अंदर एक कथा आती है कि एक दफे नंद बाबा गयों को लेकर के जंगल में दूर चले गए। छोटी सी कन्हैया है, उनकी गोद में है। बहुत तूफान आया, बादल आ गए, बारिश, तूफान। नंद बाबा घबरा गए कि मेरे कन्हैया का क्या होगा। तो उसी आंधी के अंदर राधा रानी प्रकट हो गई। प्रकट होने के बाद राधे, ये राधे, कन्हैया को ले जा, तेरी माँ को दे देना। राधा ने लिया। जीव शिव दोनों एक हुए। जब जमुना महारानी भक्ति का किनारा आया है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के वही उनके दिव्य विवाह कर दिया है। ऐसे गंगा वहां गर्ग संगीत के अंदर लिखा है। छोड़ो, जो प्रथा से चलने दो। तो राधा रानी बैठी है वहां, एक तारा का कृष्ण मैं राधा, हे राधा, भाई जिसको अंदर का आनंद आया बाहर आएगा कैसा। लेकिन गोपिकाओं ने उसको जगाया, बात किया है। कहते कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, वो मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। कन्हैया फिलॉसफी जानना नहीं, चलने तो चला जाएगा। पकड़ लाने की बात, जब वो चलने के लिए तैयार है, बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान ने गोपिकाओं का प्यार तोड़ा। जो मां है उसका प्यार भी तोड़ दिया। और जब चलने के लिए तैयार हुए, राधा रानी सामने आ गए। कन्हैया, जो जाने वाला है उसको कोई रोक सकता नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन राधा रानी रास्ते में लेट, और लेटने के बाद कहते कि जाओ कन्हैया, आपका जो रथ का चक्र है मेरे गले से चला जाएगा, आप चले जाओ। जिसने सबका प्यार तोड़ा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। नीचे उतरना पड़ा। आने के बाद राधा रानी के पास बैठे, राधा ये क्या कर रही है? आपने केवल यहाँ घूमने के लिए नहीं आए थे ना, अपना काम दूसरा था, दुष्टों का संहार करना है ना। 11 साल यहाँ हो गए, अब आगे बहुत काम है, छोड़ दो, जाओ, मैंने मदद तो नहीं करी। हताश। फिर कन्हैया ने कहा कि राधे, आपको पता है मेरी ये बांसुरी, मेरा मैल मुकुट और मेरा ये गंदा जो काम में हमेशा रखते हैं, इसको छोड़कर कभी मैं जिंदगी में रह नहीं सकता। यही मेरा जीवन है। और बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये बांसुरी क्या है? उनके काख में जो डंडा है वो क्या है? और मयूर से, मयूर पूंछ से इतना प्यार करते हैं। वाराणसी काशी की कथा है। एक कोई लड़का दूर दक्षिण से कुछ रास्ता भूला या क्या हुआ, चलते चलते भटक गया और चलते चलते वाराणसी गया। आप क्या अच्छा था उसका, विद्वान के हाथ में लगा। विद्वान ने उसके जन्म संस्कार किया, पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते 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 बहुत विद्वान हो गया, शास्त्रार्थ में विजयी होता है। सारे लोग उसके विद्वत्ता के नीचे आते हैं, सराहना करते कि हाँ विद्वत्ता ये है। और जिस पंडित के आते उनकी कन्या थी, जब वो शादी के लायक हुई, उनको चिंता हुई किसको दो, वो भी बड़ी विदुषी विद्वान थी। तब सारे विद्वानों ने कहा कि पंडित जी इधर उधर क्यों जाते हैं, ये काम करो ना। ये पंडित जो है नए तैयार हुए, बहुत विद्वान है, उसी को अपनी कन्या दे दो। वो मान गए। शादी विवाह हुआ। होने के बाद वो जो लड़का हुआ, जब लड़का बड़ा थोड़ा सा गिरता है तो खेलने के लिए निकलता है, घुटने को बल पर कैसा कैसा। तो जब बाहर निकलने लगा तो गलियों में इधर उधर जो फटे जूते हैं, चमड़े हैं, उसको इकट्ठा करके लाना। और उनका जो ठाकुर का मंदिर था ठाकुर जी का, वही उसने रखना। उस लड़की ने समझाना, बेटे ऐसा नहीं करना, यहाँ पवित्र रखना चाहिए, पूजा खाए, लेकिन समझता बाद में वो सोचती है क्या बात है, ये ऐसा क्यों निकला, क्या कारण है।
मैं भी, मेरे पिता भी, मेरे दादा दादी भी, मेरे नाना नानी भी विद्वान ब्राह्मण हो गए, विद्वता की वहां सेवा होती है, संपूर्ण शास्त्र उनके सामने खड़ा है और ये भी विद्वान है, दोनों में कुछ संदेह नहीं। फिर तीसरा ऐसा कैसा आया, ऐसा क्यों करता है? एक दिन उसके पतिदेव आए और आने के बाद कहते क्षमा करना, आप मेरे इष्ट पति, कोई प्रश्न करना ये मेरा धर्म नहीं है, लेकिन नहीं याद आ रहा है, क्या आपको याद है हमारी आपकी शादी हुई, आप किस घर के थे, कहां से आए थे, कैसे आए? सच्चाई के सामने कोई आता है वो सच न बोले, लेकिन उसका चेहरा बदलता है, उसको पसीना पसीना आया कहते कि देवी मैं क्यों आया, कैसे आया मुझे पता नहीं चल पड़ा, और बचपन से ही मुझे पता नहीं घर का, लेकिन मेरे माता पिता चमड़े का काम करते थे, ऐसा थोड़ा सा आभास होता है, उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन अल्लाह के क्रोधित तो कसम जो था हो गया, निभाना है। वो एक दिन ऐसे पिता के घर में गई, पिताजी यदि सोना पवित्र है, अग्नि का रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वो नाली भी गिर जाए तो उसको शुद्ध कैसा करता है? कहते बेटे कुछ नहीं, स्वाभाविक भाव से बोल गए, उसको थोड़ी सी आग में तपा दो, वो शुद्ध हो जाता है। नहीं वापस आए और आने के बाद अपने पतिदेव को नमस्कार किया, विश्वनाथ को नमस्कार किया, और जहां चिताएं जलती हैं वहां अपने बेटे को ले लिया और लेकर के वहां चिता बनाई है और परमात्मा को स्मरण करते हुए बेटे के सहित जब वो चिता में जाने वाली है, भगवान वहां प्रकट हो गए कि देवी ये देखिए, आपने अपनी पतिव्रता का धर्म अपनाया, विद्वत्ता लाई, आप महान है, नहीं जाओ, आगे जब आप आओगे तो आपका जो लड़का है वो बेत्र का पेड़ और उसका डंडा बना करके हमेशा अपने पास, और आप बांस का पेड़ बनो, आपके बांस को लूंगा, साफ सुथरा करके उसको छेद बांसुरी बनेगी, और उस बांसुरी को जिंदगी में कभी भी छोड़ूंगा। बांसुरी में 6 छिद्र है ना, तो 6 छिद्र क्या है? ये अपने 6 अस्तिक शास्त्र है, और भगवान ज्ञान का हवा उसके अंदर करते हैं, और एक एक स्वर लहरी जब निकलती है और साधकों को कान में ज्ञान जाता है, वो सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे पीछे चलता है और बहुत लंबा चौड़ा छोड़ उसको यही छोड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी इस बांसुरी को कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ा, वेद को भी नहीं छोड़ा, मयूर मुकुट, तो मुकुट में हमेशा सर्प धारण करते हैं ना, वो क्या है? वो राधा रानी का मयूर था, जब वो खेलते खेलते उसका पूंछ वो पंख गिरा है, भगवान ने अपने छाती से लगाया, छोड़ो। तो और भी दूसरा एक कारण राधा रानी का था ही, लेकिन ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? तो मयूर तपस्वी है, कौन सा? ब्रह्मचर्य का तप उसके पास। मयूरनी को जब बच्चे होते हैं तो साधारण पशु पंछी पशु और देवी उससे नहीं होते हैं, उस क्रिया से नहीं होते हैं। जब आकाश में बादल मिटा जाते हैं, काले काले बादल, जब जल से वो लग जाते हैं बादल से, शाम बादल को देख करके वो जो मयूर है मस्त हो जाता है, वो बादलों की तरफ देख करके नाचता है, नाचता है, नाचते 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 उसके आंखों से आंसू आते, वही आंसू वो मयूर ने लेती है, उसी से उसको संतृप्ति होती है। नित्य ब्रह्मचारी, तो भगवान तपस्वी को ब्रह्मचारी से इतना प्यार करते हैं, वो अपने सर पर रखते हैं और ये तपस्या का फल है। तो भगवान ने राधा को कहा, राधे जाने दे, नहीं मानती, सब समझाया, बात में कहते राधे जिसमें अग्नि और अग्नि के दाहकत्व शक्ति, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप और हम अलग कभी है नहीं। समझाते समझाते नहीं मानती, बात में कहते राधा एक करना, मेरा मयूर पंख, मेरी बांसुरी और मेरा ये वेद
मैं आपको देखे जा रहा हूं। जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक इसको धारण करूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। राधा रानी ठीक, चलो आपने चीज भगवान दे के जा रहे हैं, उन्हीं को लिया और फिर उसने रास्ता किया। और तो उन चीजों को देख करके आगे कई संप्रदाय अपने यहाँ है, तो उनको इष्ट मानते हुए एक संप्रदाय चला, उसका नाम क्या है? कृष्ण प्रणामी। कृष्ण प्रणामी शब्द उसका संप्रदाय का संप्रदाय चला। भगवान जा रहे, जाते जाते आप तो सोचने लग गया बीच में कि ये दोनों बालक कितने कोमल है, सुकुमार है, कंस बड़ा खुश है, कल क्या होगा? अंदर ही अंदर वो चिंता से दुख से रो रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चाचा जी कर बुला के। जब जमुना महारानी आई, भगवान कहते कि चाचा जी नहा ले, स्नान कर ले। जमुना आ जाती ना, मेरे से आगे नहीं जाया जाता है। कोई भी संत महात्मा जब जमुना किनारे जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, जब नहा लेते हैं लौटने की इच्छा ही नहीं होती, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो भगवान ने यही कहा, और आप नहा लो, हम नहाएंगे फिर आगे चलेंगे। जब अकलो जी ने कपड़े उतारे हैं, जब जमुना जी के अंदर गदगद होकर के जब डुबकी लगाते हैं, तो अंदर क्या देखते हैं? जो बलदाऊ है वो तो शेष बन गए, शेष नारायण, और भगवान उनके ऊपर बैठे हैं और स्मित धीरे धीरे उनके तरफ देख करके हास रहे। ये साधना परिपूर्ण होने के बाद भगवान साक्षात ग्रंथ वेदन जो निकल जाते हैं, परमात्मा मैं साधन बन जाता है। घबराए हो सुथई, क्या हो गया? ये कितने जल्दी कैसे अंदर आए? ऊपर आते हैं तो भगवान वही बैठे, बलदा वही बैठे, धीरे धीरे आश्रय करे। ऊपर आके फिर वहां क्या था? फिर आते हैं वही दर्शन करते, ऊपर आते वही दर्शन करते, दर्शन करते कर 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 हो गए। अब भगवान ने सोचा करते चाचा जी काका जी कपड़ा ले, काका काका रोको, रुकाया, प्यार किया, कपड़े बदले, दोनों दिन आया। और जब जमुना जी को पार की तब उसने कहा कि काका जी अब आप कंस के पास जाओ, उनको सूचना दे देना कि हम आ गए। मैं ऐसा अकेला नहीं होगा, मेरे बाल गोपाल कभी मुझे छोड़ते नहीं, वो कब से मेरी आप प्रतीक्षा करें, उन्हीं के साथ आता हूँ। आप मुझे चल पड़े, उसको सूचना दी। सारे बाल गोपाल कन्हैया की प्रतीक्षा में बैठे थे। कन्हैया 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 नाम का ध्यान कर, चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे। कन्हैया आए, सबको खुशी हुई, नाचने लगे, चल पड़े। चलते चलते आगे क्या हुआ? कंस का एक धोबी था, वो कंस के कपड़े बड़ा सुंदर होता था, उसको उसका प्रेस बम का चक्कर में आता था। तो वही वही कपड़े प्रेस, वही कपड़े दूसरे कपड़े साफ के और रख कर रखता था। कई उसके साथी थे। जब बाल गोपाल चले, चलने के बाद भगवान ने उसको रोका, रोको, अरे कौन हो? धोबी। और मैं कंस का कुछ बड़ा दंड था, किसी का कुछ मानता ही नहीं था, किसी का अपमान कर देना, कुछ करना, ये उसका काम। तो उसने कहा कि धोबी आपके पास जो कपड़े हैं ना, मुझे मेरे साथियों को जैसे जैसे दे। कहाँ गांव में था, गांव से आया, जरा चुल्लू भर पानी में अपना मुंह देख ले, ये राजा के शहंशाह के कपड़े और तू मांग रहा है, जरा मुंह तो दे। तो भगवान कहते है राम नहीं, राम अवतार के अंदर तूने बोल दिया और मैंने सीता को वनवास दे दिया, या ये नहीं क्षणे सात्यम समाचरे, एक मारा नीचे गिर गया, खून निकल गया, कर भगवान ने सारे के सारे कपड़े दिए। शास्त्र कहता है, बिना आपको मैंने बताया था, दुनिया के अंदर रहना है, सामने के धार्मिक व्यक्ति है, उसके साथ धर्म का व्यवहार, और कोई गुंडा है, पापी है, उसको उसी दिन में ठीक कर दो, तो भी जिंदगी अच्छी चल सकती हो, छोड़ सको। तो